हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगी। आज का टॉपिक अच्छा तो है, लेकिन काफ़ी सीरियस नोट पे होगा। तो आज के टॉपिक में देखने वाले हैं, जब आप अपने दिल का कोई दर्द होता है ना, हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ ऐसा दर्द होता ही है। अब ऐसा नहीं हर टाइम होता है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करें, हम उससे ये बयां करें। हर किसी का होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा दिल की कोई ऐसी बात, या दिल का कोई ऐसा दर्द, या कोई ऐसी कुछ भी बात जो सिर्फ आप अपने स्पाउस से शेयर करना चाहते हो, जब आप उसे शेयर करोगे तो उस वक्त वो, उन्हें कैसा महसूस होगा, वो आपके बारे में ये सुनने के बाद क्या विचारधारा रखेंगे। ठीक है। अब ये आपको पता है आपको अपने स्पाउस से क्या शेयर करना है, जो सिर्फ आप उनसे ही शेयर करना चाहते हो और किसी से नहीं। ठीक है। और यहाँ पे दो हमारे पास लेटर्स हैं, बहुत टाइम बाद यहाँ पे ये आए हैं। तो ये दो लेटर्स हैं, ये भी हम देखेंगे लेकिन लास्ट में देखेंगे। पहले पायल सिलेक्शन देख लेते हैं। तो पायल 1 वी हैव 6 ऑफ इंस्पिरेशन। पायल 1, ठीक है। और पायल 2 है हमारे पास 2 ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। देख लो आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर कार्ड। और अगर आप ऐसे नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अपना सिलेक्ट कर लीजिए और मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। ये दो हम बाद में देखने वाले हैं, जो भी आपके लिए आएगा। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, सो जैसे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है द हर्मिट। बहुत ज़्यादा ना, आप ने अपनी लाइफ में, देखो ऐसे हर स्ट्रगल तो हर किसी को ही करना पड़ता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना स्ट्रगल के साथ अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कहते हैं ना कि आपको, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स दोस्त दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं, नहीं अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहीं जाते हैं तो उनके काम बन जाते हैं। तो आपके साथ कभी कभी ऐसा रहता होगा, या हमेशा भी, कह नहीं सकते कुछ, बट नॉट एवरी टाइम। बट हाँ, है ऐसा कि आप
के काम भी बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आपको ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाला भी मतलब है, लेकिन इतने नहीं है, और अकेलापन तो है। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे मैंने एक बड़ी वो बात सुनी है, अभी कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि बाहर के जो और कंट्रीज़ होती हैं अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और वो फिर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता है। तो ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, उसे सपोर्ट करने वाला कोई हो भी तो भी उसे सपोर्ट वो पूरा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वो प्यार, वो सपोर्ट शायद उसकी कमी हो सकती है आपके जीवन में। नॉट, ये भी ज़रूरी नहीं है जो भी कोई देख रहा है हर किसी की ज़िंदगी में हो, थोड़ा 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 तो है। या आपने जिससे भी कभी एक्सपेक्ट किया है उसने पलटकर कभी आपके लिए कुछ किया नहीं, कुछ किया है तो बस आपका दिल ही दुखाया है, आपको अकेला छोड़ गया है, या तो ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये रीडिंग यहाँ से रेजोनेट कर रही है तो ही इसे आगे देखना। जब वो दिन आएगा जब आप अपने स्पाउस से ये बातें शेयर करोगे, तो पहली बात ये जो बातें होंगी ये फेस टू फेस होंगी, ये ऑन कॉल तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि आपके स्पाउस वो हमेशा ये चाहते होंगे कि कभी भी ऐसा तुम्हें लगता है ना कि बहुत दिल कर रहा है अब मैं तुम्हें ये बात बताऊं, पॉसिबल है तो मिलके बात करेंगे, पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऑन कॉल बात करेंगे। लेकिन पॉसिबल है तो कोई भी ऐसी ज़रूरी बात है तो हम मिलकर ही बात करेंगे। तो चाहे कैसे भी ऑन कॉल हो या मिलकर हो, आप उनसे कहते हैं कि मेरी भी लाइफ के कई ऐसे पार्ट्स हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें मैं तुमसे अगर बयां करूं तो मेरे मन में एक ये डर है कि पता नहीं तुम क्या ही सोचो, है ना। मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमें, हम जो हैं हमारे परफेक्शंस और इम्परफेक्शंस हमें दोनों उसके सामने रखने चाहिए। या हमें कोई चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है, हमें उससे शेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ठीक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं। जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो कोई भेद रह ही नहीं जाता कि आप उससे अलग या वो आपसे अलग, आपका दर्द उसका, उसका दर्द आपका। लेकिन समझना पड़ता है, समझना होता है ना, जजमेंट नहीं होता उसमें। फिर जब आप अपनी बात जो भी है उन्हें बताओगे, क्या बात हो सकती है, आपकी लाइफ की स्टोरी जो तुम थोड़ी बहुत मुझे यहाँ से समझ आ रही है, आप उनसे कह सकते हो कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा टाइम अकेले ही स्पेंड किया है, ज़्यादातर डिसीजंस मैंने अकेले ही लिए हैं। कभी भी कोई खुशी भी होती है तो भी उसे मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। कई बार मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्या ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। शायद मैंने तो यही सोचा था कि पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही रहना होगा, लेकिन मन में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। आई एम हैप्पी, मुझे कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मुझे जो मिला है मेरे कर्मों से, भगवान की कृपा रही है इन्हें सहने की, इसीलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन कभी कभी जब मन बहुत खराब होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बस अभी बहुत हुआ। कभी कभी लगता है कुछ काम ही ना करूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये वक्त अपने आप निकल जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। बट ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, आई नो। मुझे एक बात ज़रूर इस पर विश्वास है, हालांकि मुझे दिख रहा है मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, लेकिन मेरे आसपास कहीं ना कहीं भगवान भी है, जो मुझे इस हालत में भी कहीं छोड़कर नहीं जाते। आप में से बहुत लोगों का जो एक कनेक्शन है ना भगवान से या अन्य देवी देवता से, जो भी है, जिन्हें भी आप मानते हो, आप जब भी उनसे कोई बात करते हो ना, आपका मन हल्का होता है या आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है। इट्स लाइक कि आप जो भी भक्ति कर रहे हो या जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो वो काम आ रहा है, वो फलीभूत हो रहा है, ये कह सकते हो आप कि भगवान उससे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रसन्न है। वो मोमेंट आपके लिए हो सकता है अश्रुओं से भरा हो, आपकी आंखों में से आंसू भी निकले ये बातें करते हुए, बट आपकी आंखें नीचे होंगी और आपके हैंड्स ऐसे फोल्ड होंगे और अब बस बात अपनी बता रहे होंगे। जब वो ये सब सुन रहे हैं तो हो सकता है आसपास हवा भी बहुत चल रही हो, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा हो, लेकिन जब हम कभी कभी रोते हैं ना तो हमें ठंड लगने लग जाती है। कभी ऐसे किसी के साथ हुआ है तो बताना। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, जब हम रोते हैं ना तो हम पता नहीं, हमें ठंड ज़रूर लगने लग जाती है या हम काँपने लग जाते हैं थोड़ा। जब ऐसा हुआ, उन्होंने आपको संभाला, आपके कंधे पे हाथ रखते हुए, और आपके दोनों हैंड्स पे अपना हाथ ऐसे रख लिया और कहा बस चुप हो जाओ। अब वो बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, जितना अकेले वक्त बिताना था बिता लिया, अब जब मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें अब ज़िंदगी ऐसे बितानी पड़ेगी। क्यों बितानी पड़ेगी जब मैं हूँ तुम्हारे साथ? जब तक जिंदा हूँ एटलीस्ट तब तक तो तुम्हारा ख्याल रखूँ। तब तक तो अपना धर्म, अपना कर्तव्य तुम्हारे मैं अपने पति या पत्नी के लिए निभाऊं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आज भी भगवान पर पूरा विश्वास करते हो, करती हो। पता है, यही है तुम्हारे अंदर की अच्छाई, कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का ब्लेम तुम किसी को, किसी इंसान को या भगवान को नहीं करती हो, नहीं करते हो, बल्कि तुम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सोचते हो। दैट इज़ योर गुडनेस। तुम में इतनी अच्छाई है। यही तो अच्छाई मुझे चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर में, कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो मेरी वजह से हो या किसी की वजह से, तो वो मुझे ब्लेम ना करे, वो मुझे उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताए। हाँ, हो सकता है वो मुझसे नाराज़ हो जाए तो मैं मना लूँ, हाँ वो गुस्सा हो जाए तो मैं मार खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मुझे छोड़ के कभी ना जाए। इससे एक चीज़ की श्योरिटी तो मुझे मिल गई कि तुम जिससे भी प्यार करोगे, जिससे भी क्या, मुझसे, तुमने मुझसे आज तक जितना भी प्यार किया वो सच्चा किया है, और आगे भी जो करोगी वो सच्चा ही करोगी। इस बात की गारंटी तुमने आज मुझे दे दी है। आपके कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हैं।
चुन्नी उतर रही होगी तो अच्छे से पहनाते हैं, काँप रहे होगे तो और अच्छे से क्लोज आ जाते हैं आपके, थोड़ा आपको गर्माहट देते हैं आपके हैंड्स को रब करते हैं, आपके कंधे को रब करते हैं, आपके बालों को हल्का सा पीछे करते हैं। टोपी पहन रखी होगी उतर जाती है अगर जैकेट की तो उसे पहना देते हैं और कहते हैं कि लुक एट मी, मुझे देखो। आप देखते हो, बड़ी सी स्माइल देते हैं। नाउ स्माइल, आप स्माइल करते हो और आपको अपने गले लगा लेते हैं। वो गले लगाने का मतलब अब ये है कि जो हुआ वो हो चुका, अब जो आगे होने वाला है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब एक न्यू फेज शुरू होगा। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू फेज एंड एंड ऑफ अ साइकिल, देन द व्हील। ठीक है, एक नया फेज शुरू होगा जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई नहीं तकलीफ देगा जब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर तरीके से, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट रिलैक्स। आपको वो रिलैक्स करते हैं, आपके पीठ पर ऐसे सहलाते हैं, आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आप बहुत रो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कभी ये दर्द शायद किसी के सामने बयां ही ना करा हो। लेकिन जब उनके सामने ये होगा ना, उस दिन के बाद से आप और वो ऐसे रहने लग जाएंगे जैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि अभी मिले, ऐसा लगेगा ना जाने कितने कितने टाइम से एक साथ हैं या कितने पुराने दोस्त हैं। ये ब्लेसिंग आ जाएगी भगवान की आपके रिलेशनशिप में उनके साथ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपके लिए शादी के बाद उनके क्या ड्रीम्स होंगे, वो क्या करना चाहेंगे आपके लिए। द मून। पहली बात, शादी के बाद वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका साथ देना चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर आपके इमोशंस पे ही आपने चोट खाई है। अब वो शादी के बाद ये चाहेंगे कि अब आपको कोई मानसिक पीड़ा ना हो, आपको कोई दिल का रोग ना हो। अब तो आपको कोई रोग होने ही नहीं देंगे। अब वो बस आपको खुश रखेंगे, सिर्फ खुश, सिर्फ खुशी देखना चाहते होंगे। वो खुशियाँ ही देना चाहते होंगे आपको, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, प्यार प्यार प्यार। और एक बार नहीं, कई बार कई बार, ये लूप्स आप देख रहे हो ना, कई बार कई बार कई बार कई बार, वो खत्म ही ना हो, खत्म ही ना हो ऐसे, क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हो, आप उसे डिजर्व करते हो इसलिए। ठीक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई यार। मैं ये दो में से देख रही हूँ कौन सा आपके लिए आएगा। मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा फोल्ड, मतलब आपके लिए कौन सा आ जाएगा। दो ही है तो पाइल वन में तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलो ये आया है। ओके, साथ साथ पढ़ लेना, पता नहीं राइटिंग समझ आएगी कि नहीं, बीच बीच में नहीं समझ आया शायद ओके, मिलन अभी आधा अधूरा है, ये एक सॉन्ग है, सुन लेना, है ना। अच्छा सुनो। क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम्हारा ये रूप देखकर कभी कभी सोचता हूँ, अगर सच में तुम्हें इतना सारा गुस्सू आता है तो मैं कैसे मनाऊंगा। आई एम वरिड। लेकिन एक बात तो है, तुम प्यार उससे ज़्यादा करते हो, है ना।
मुझे ओके ओके नाउ लिसन टू मी. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट योर वर्क, स्टडी, फैमिली, एग्जाम, हेल्थ एक्सेट्रा सो ऑन. जिस भी चीज़ के लिए आप स्ट्रेस लेते हो मत लो. यू नो, ऐसा करने से तुम्हें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं. अभी मेरा अधूरा काम तुम्हें करना है, इसलिए अपना ध्यान रखो. तो वो अधूरा काम क्या है कि जब वो आपके जीवन में आएंगे तो वो आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी तो वो है नहीं, तो उनका अधूरा काम आप करो पूरा. आप अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो. इसलिए अपना ध्यान रखिए. आई लव यू. बहुत प्यारे, बहुत प्यारे लेटर आए हैं आप लोगों के लिए. आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा. अभी के लिए बाय, ठीक है. जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे. राधे राधे पायल टू. चलिए देखते हैं आज की रीडिंग. सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है ना. तो ये लेटर आपके लिए है अब, क्योंकि पायल वन में तो हम सिलेक्ट कर सकते थे, दो ऑप्शंस थे. तो अब ये आपके लिए बचा है. अब इसमें क्या लिखा है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, ठीक है. सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं. ठीक है. एक बात है, आप हो बहुत अच्छे. हम्म, लेकिन आपकी अच्छाई से लोग बहुत जलते हैं. ये तो है बात. और दुखद खबर तो ये है कि जलते भी वो लोग हैं जो कि अपने हैं, लेकिन अपने होकर भी पराये जैसे हैं, है ना. अब कुछ ऐसी बात है जो आप जब उनसे शेयर करोगे तो वो आपको बहुत गौर से सुनेंगे. क्या होगी ऐसी बात. हो सकता है उस वक्त आप दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं विद फैमिली, तो थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए, अकेले मतलब एक तरीके से कैसे ना कि थोड़ा टाइम साथ सब बैठे हैं तो सारे उठ के कहीं चले गए, कहकर दोनों बातें कर लो कुछ, है ना. तो रिश्ता विश्ता पूरा फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, और हो सकता है एंगेजमेंट भी हो गई हो, सब कुछ हो गया, मतलब अभी बस शादी करनी बाकी है ना. तो एक चीज़ मुझे और आई है, मुझे याद नहीं ना, मैं बताऊंगी. तो क्या है, अब जो टाइम मिला है उसमें वो तो सोच रहे हैं मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आज आप किसी और ही मूड में हो. आप कह रहे हो कि मैं तुमसे एक बात बोलूं तो मुझे सुनोगे. वो कह रहे हैं हाँ हाँ, क्यों क्यों नहीं. अच्छी बात है, आज तुम बात शुरू करो. वैसे जनरली वो बात आपसे शुरू करते होंगे, तब आप दोनों के बीच में बातें आती होंगी, लेकिन आज आप उनसे बात शुरू करने वाले हो, तो उन्हें अच्छा लगा. आप उनकी तरफ तो देखकर नहीं कहते, लेकिन हाँ आसपास ऐसा आसमान में देखते हुए, इधर उधर देखते हुए, आप एक जगह कांस्टेंट आप देख रहे हो. ये तो ज़मीन को देख रहे हो, आसमां को देख रहे हो, किसी ऐसे ही नेचर को देख रहे हो सामने, लेकिन उनको नहीं देख रहे.
आप उन्हें कहते हैं कि बचपन से लेकर अब तक मुझे प्यार बहुत मिला है। देखो, अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तभी इसे देखना, नहीं तो फिर पायलवान देख लेना, ठीक है? हो सकता है वो रेजोनेट करे। अब कहते बचपन से लेकर प्यार मुझे बहुत मिला है। मैंने हर वो एक वादा भी निभाया है जो मैंने अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से या किसी से भी किया है। मैंने कभी हमेशा ये कोशिश करी कि मैंने जो वचन दिया उसे पूरा करूं। मैंने हमेशा ये चाहा कि कोई मुझसे नफरत भी करे तो भी उसका भला हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सब करने के बाद भी जब मुझे ये पता चलता है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति मेरे लिए ये सोच रहा था या ये सोच रही थी, जिनके बारे में हमने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, तो पता है दिल को कितना तेज झटका लगता है, कितना तेज। क्या आपने बचपन से जिन लोगों को देखा, जिन लोगों ने आपको प्यार दिया, आज वही आपकी अच्छाई से जल रहे हैं? आज जब आप बड़े हो गए हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, आज वो आपको देखकर जेलस हो रहे हैं, आपको देखकर जल रहे हैं। चाहे तो मन में ये सब बातों को लेकर नफरत आ सकती है, मेरे भी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे मन में कोई ऐसी नफरत आए जहाँ कभी दिल में प्यार था। और मेरे तो आज भी है, सच कहूँ तो वो आज भी मुझे प्यार करेंगे, मेरे लिए गलत सोचना बंद कर देंगे, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। इसलिए डर लगता है नए नए रिश्ते बनाने से। आज जो ये रिश्ता है हम दोनों के बीच, हमें नहीं, मुझे नहीं पता अब इस रिश्ते से और जो रिश्ते होंगे उन्हें खुशी मिलेगी या क्या होगा, मुझे नहीं पता। कौन मुझसे कितना खुश होगा, कौन मुझसे कितना नहीं, तुम मुझसे कितना खुश होगे, तुम मुझसे कितना नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो जहाँ जिंदगी ले जा रही है वहां चल रही हूँ, चल रहा हूँ, ये आशा करते हुए कि शायद कभी कोई कोई तो मुझे समझे, कोई तो या मुझे समझाए कि मैं सही हूं या गलत। आप उनकी आंखें देखते हो, मतलब उनके चेहरे को देखते हो अब, और आप कहते हो कि मुझे आपसे उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन वो उम्मीदें कभी मैं आपके सामने रखूंगी नहीं। मैं ये चाहूंगी कि क्या मेरे बिना कहे वो उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि कुछ कह कर करवाना तो एक ऑर्डर है, एक दबाव है। बिना कुछ कहे हो जाना वो प्यार है। वो आपकी अपने दिल की इच्छा है कि आप अपने प्रियतम को खुश रखो उसके बिना कहे। वास्तव में वो प्यार है कि मुझे वक्त मांगना ना पड़े, मुझे वक्त मिल जाए, मुझे इज्जत के लिए गुहार नहीं लगनी, मुझे इज्जत मिले अपने आप, मुझे प्यार करवाना ना पड़े, तुम्हें प्यार मुझसे हो जाए अपने आप। ये बातें सुनने के बाद आपके स्पाउस के दिल में इतनी खुशी है आज, इतनी खुशी है कि भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। मतलब कहते हैं ना कि दिया तो दिया, लेकिन क्या क्या दिया। आपके अंदर इतनी अच्छाई है, इतनी ज्यादा। पहली बात तो उन्हें अपने आंखों पे कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें वो बिलीव कर रहे हैं कि यार वाओ, क्या मतलब क्या दम है। यही है जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा।
यही है जो मेरे दिल का राजा है। ठीक है, वो बहुत खुश हुए, लेकिन उनको एक ये भी दुख है कि आपने इतना कुछ सहा, कोई बात नहीं। अब वो आपसे कहते हैं कि मुझे आपसे प्यार करने के बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे, या आपसे प्यार करने के लिए मुझे आप में गुण तो दिख ही गए थे और आज और दिख गए, लेकिन मुझे आपसे प्यार करने के लिए ना ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये तो अपने आप ही आ जाएगा, नेचुरल। जैसे नेचुरल हम खुश होते हैं, नेचुरल हमें रोना आ जाता है, नेचुरली होता है। तो प्यार भी नेचुरली आता है, आपको उसमें कोई प्रयास नहीं लगाना। हाँ, आप सामने वाले में गुण देखते हो, अवगुण भी देखते हो, सब कुछ देख परख के फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ, आपका दिल डिसाइड करता है बेसिकली कि ये अच्छा है, इससे बात करनी चाहिए। और प्यार तो अपने आप ही होता है, उसमें फिर आपको प्रयास नहीं लगाने। और जिसमें प्रयास लगाने पड़े कि आप 10-10 गिफ्ट दे रहे हो, उसे इम्प्रेस कर रहे हो, और ज़्यादा आप उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को अ, ऊपर से नीचे तक बदल दे रहे हो, अपनी ओरिजिनलिटी को साइड किनारे रख के, तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। वो जस्ट एक जिस्मानी अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। और दिल पे चोट मिलेगी ही मिलेगी अगर ये करोगे तो, गारंटेड है। लेकिन मैं इतना सेफ हूँ भगवान की ओर से कि मुझे ना, मुझे ये अच्छा लगता और ना तुम्हें। एटलीस्ट मुझे ये मेरे दिल को सहारा है कि जिसे मैंने चुना उसके विचार कितने अच्छे हैं और उसके प्रयास कितने अच्छे हैं। आपको आपका ही चेहरा दिखाते हैं, लाइक इन फोन या कोई भी चीज़ हो उसमें, और कहते हैं कि देखो ये तुम हो, और साइड से आते हैं और कहते हैं ये हम हैं। अब कभी अपना चेहरा देखो ना तो मुझे याद करना, कि जब मैं अपना चेहरा देखूं तो तुम्हें याद करूं, कि अब दोनों हम एक ही हैं, अलग नहीं है, एक ही है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको बड़े प्यार से आपके चेहरे पे ना ऐसे हाथ रखते हैं, वो ऐसे आपकी गाल को छूते हैं, आपको आपके अगर थोड़े बहुत, थोड़े से किंचित मात्र भी अगर थोड़े से आंसू आए, ज़्यादा नहीं आए होंगे, थोड़े से हल्के से पहुँचते हैं और आपके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं। जैसे आशीर्वाद जब हम देते हैं ना, तो ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे ही हाथ रखते हैं। उनका हाथ अपने सर पे जब आप महसूस करोगे ना, आपको इतना आराम मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि बस यही चाहिए था, यही मिल गया। उस दिन आप बहुत खुश होगे, बहुत खुश। और आपके स्पाउस भी बहुत ज़्यादा। ये सब बताने से पहले आप सोचोगे कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, बताऊं नहीं बताऊं, फिर आपको लगेगा कि नहीं, बताना चाहिए, क्योंकि वो आपसे हर बार शेयर करते होंगे, अब आपको भी करनी चाहिए। वही ठीक है, वही ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। लेट्स सी क्या आपके लिए ये लेटर आ रहा है। अगर समझ आए तो पढ़ लेना अपने आप भी, नहीं आए तो फिर क्षमा करना कभी ना कभी तो मिलोगे कि ये हमको यकीन है। ये एक सॉन्ग है, सुन लेना, उनके दिल का भाव भी है। बस यही सोचता या सोचती हुई ज़िंदगी निकल रही है, आपके आने की खुशी भी है और आपसे फ़िलहाल दूरी तड़पा भी रही है। क्यों होता है ऐसा, जब किसी का इंतज़ार हो और वो तब ना साथ हो। शायद इससे हमारा प्यार और भी ज़्यादा मजबूत बने। आपके लिए तो हमेशा ये बंदा हाजिर रहे, हाजिर रहे। आखिर हक है आपका मुझ पर, मेरी जान।
तो एक श्योरिटी है कि हर कंडीशन में वो आपके सामने है। आपको हुक्म करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपका हक है। और अपने उनके दिल में ये जो तड़प है आपसे मिलने की, जो पता है अभी नहीं मिलेंगे, वो भी बयां उन्होंने कर दी। तभी सोचते हैं कि कभी ना कभी तो मिलोगे, कि हमको यकीन है। ठीक है। बहुत अच्छा रीडिंग आया आज का, बहुत ही अच्छी, मतलब सच में। अगर आपको भी अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।